शूर्पणखा की कहानी। बहुत समय पहले लंका में राक्षस राज रावण के पिता शिविश्रवा और माता कैकसी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मीनाक्षी, क्योंकि उसकी आंखें अत्यंत सुंदर थीं। किंतु उसका शरीर थोड़ा विकृत था, बड़ी नाक और लंबे कान। यही कारण था कि लोग धीरे धीरे उसे शूर्पणखा कहने लगे। बचपन से ही वह चंचल, जिद्दी और क्रोधी स्वभाव की थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह दैत्य कालकाय से हुआ। पति बलवान था, परंतु युद्ध में देवताओं के हाथों मारा गया। पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का मन और अधिक कठोर और अस्थिर हो गया। एक दिन भटकते भटकते शूर्पणखा पंचवटी के वन में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ कुटिया में रहते हैं। वह थे श्री राम और उनके साथ थीं सीता। राम का तेज, उनकी सुंदरता और मर्यादा देखकर शूर्पणखा मुग्ध हो गई। उसने रूप बदलकर सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने विनम्रता से कहा, हे सुंदरी, मैं तो पहले से ही सीता से विवाह कर चुका हूं। तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को अपना पति बना सकती हो। लक्ष्मण के पास गई, परंतु उन्होंने भी हंसकर मना कर दिया। अपमान सह न सकी। शूर्पणखा ने अपने राक्षसी रूप में आकर सीता को मारने का प्रयास किया, किंतु तत्क्षण लक्ष्मण ने तलवार उठाई और उसकी नाक और कान काट दिए। लहूलुहान और अपमानित शूर्पणखा भागी और अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने रोकर सारी घटना सुनाई। दोनों भाई राम से युद्ध करने आए, परंतु श्रीराम ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। हताश और क्रोधित शूर्पणखा अंततः अपने भाई रावण के पास पहुंची। उसने रावण से कहा, भैया, उन राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है, लेकिन उनकी पत्नी सीता इतनी अद्वितीय सुंदर है कि यदि वह तुम्हारी रानी बने तो तुम्हारा वैभव और भी बढ़ जाएगा। शूर्पणखा की बातों ने रावण के हृदय में वासना और लोभ जगा दिया। इसी क्षण से उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। यही घटना आगे चलकर राम रावण युद्ध का कारण बनी। युद्ध के बाद जब रावण, कुंभकर्ण और अन्य सभी भाई मारे गए, तब शूर्पणखा अकेली रह गई। अपने अपमान और परिवार के विनाश के बोझ से वह टूट चुकी थी। कहा जाता है कि वह जंगलों और पहाड़ों में भटकती रही और अंततः गुमनामी और दुहक में उसका जीवन समाप्त। सार शूर्पणखा का जीवन त्रासदी से भरा था। सुंदर आंखें होते हुए भी कुरूपता का बोझ, पति की मृत्यु का दुख, राम और लक्ष्मण से अपमान और अंत में पूरे परिवार का नाश। लेकिन यही शूर्पणखा